हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम आज देखने वाले हैं कूलर की संपूर्ण वायरिंग, किस तरीके से कूलर की जो वायरिंग है वो की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि हर कोई कूलर की वायरिंग है उसको कर नहीं पाता, लेकिन ये होती बहुत इजी है। इसको हर कोई घर पे भी कर सकता है। जरूरी नहीं है आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ही इसकी वायरिंग कराओ या वहाँ शॉप पर ले जाकर ही इसकी वायरिंग है वो अपने कूलर के अंदर करवाओ। तो फ्रेंड्स इस जो कूलर की वायरिंग है इसको हम देखेंगे दो पार्ट्स के अंदर। इजी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हर कोई जैसे डायरेक्ट वायरिंग के अंदर उतर नहीं सकता कि हमने डायरेक्ट कूलर ले लिया उसकी वायरिंग को करने लगे। वहाँ पर अगर आपका एक कनेक्शन भी आपकी मोटर के साथ उल्टा हो जाता है तो वहाँ मोटर के चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ईजी बनाने के लिए हम एलईडी बोर्ड पर समझेंगे किस तरीके से कौन सा वायर कहाँ जुड़ता है, कौन सी वाइंडिंग होती है हमारी, जिसके वायर हम किस तरीके से हमारे फेज न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कैपेसिटर के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो कूलर होता है उसके अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पर हमारे कूलर के अंदर सबसे मेन पार्ट हो जाता है वो होता है हमारी मोटर। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी मोटर के बिना कुछ भी नहीं है कूलर के अंदर, क्योंकि मेन जो हमारा वर्क है वो इस मोटर का होता है, क्योंकि यही हमारे कूलर के अंदर हवा देने का काम करती है। उसके बाद में फ्रेंड जो मोटर होती है उसके साथ हमारा एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक हमारा होती है पानी का पंप, और इनको कंट्रोल करने के लिए, एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हो जाता है यहाँ रेगुलेटर, और पंप को कंट्रोल करने के लिए हो जाता है वन वे स्विच। बात कर लेते हैं हम मोटर की। मोटर में फ्रेंड्स होता क्या है, चार टर्मिनल होते हैं। दो होते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग के और दो होते हैं हमारे पास यहाँ पे रनिंग के। कई मोटरों में आपको यहाँ पे छह तार भी देखने को मिलेंगे। छह तार में फ्रेंड्स आपके चार टर्मिनल होते हैं वहाँ पे कंट्रोलिंग मोटर की रोटेटिंग को कम, यहाँ पे कम ज़्यादा करने के लिए, जो आपकी स्पीड होती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए चार तार होते हैं वहाँ पे। और दो जो वायर बच जाते हैं वो हो जाते हैं आपके कैपेसिटर के लिए। यहाँ पर हम चार वायर के लिए सबसे पहले देखेंगे, दो रनिंग की और दो स्टार्टिंग की। यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर देख रहे हो आप मोटर के साथ में जो कनेक्ट हो रखी है, ये हो जाती है हमारी ब्लैक वाली हो जाती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की। दो वायर हो गए स्टार्टिंग वाइंडिंग के, और रेड वाले जो हो गए वो हो गए हमारे रनिंग वाइंडिंग के। यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का वायर आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी वाइंडिंग आपकी रनिंग की है, कौन सी वाइंडिंग आपकी स्टार्टिंग की है। क्योंकि मेन तो यही होता है, क्योंकि इसके बिना आप हर किसी के अंदर यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी वाइंडिंग के सिरों के अंदर आप सप्लाई नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप सेम सेम वाइंडिंग के ही सिरों में न्यूट्रल फेज दे दोगे तो यहाँ आपकी मोटर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रनिंग और यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो चेक करना होगा। चेक करने के लिए आपके पास यहाँ दो तरीके हैं, एक होता है हमारा टेस्ट लैंप की सहायता से और एक होता है हमारे यहाँ पे मल्टीमीटर की सहायता से। टेस्ट लैंप की सहायता से फ्रेंड्स हर कोई इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता कि कौन सा आपका रनिंग का वायर है, कौन सा आपका स्टार्टिंग का वायर है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ही इस चीज़ को पकड़ सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो लैंप है वो यहाँ पे थोड़ा हल्का थोड़ा तेज जलता है उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस का फर्क होता है। जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए टेस्ट लैंप से चेक करते टाइम हमारा जो लैंप है वो थोड़ा डिम जलता है। और जब रनिंग के साथ में हम हमारे टेस्ट लैंप से चेक करते हैं तो हमारा लैंप है वो थोड़ा तेज जलता है। तो ये देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। आप टेस्ट लैंप की सहायता से पहले एक वाइंडिंग के दो सिरे चेक कर लेना। जैसे ही दोनों सिरे चेक हो जाए उन दोनों सिरों के एक एक गांठ लगा देना। आपके पास दो वाइंडिंग के चार सिरे हैं, दोनों वाइंडिंग के दो दो सिरों पे एक गांठ लगा दी तो आपके पास अलग अलग सिरे हैं जो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे सिरे अलग अलग होंगे उसमें से करना क्या है फ्रेंड्स, मल्टीमीटर लेना है, उसको कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको मैं बता भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेरे पास एक मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यूटी पे सेट कर लोगे उसके बाद में आपकी जो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब है उसको यहाँ पे आपस में टच करना है। जैसे टच करोगे यहाँ पे आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। ये बीप की आवाज़ सुनाई देती है, समझ जाना आपका जो मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी पे सेट हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड टेस्ट लैंप की सहायता से जैसे हमने ब्लैक ब्लैक वाले सिरे एक वाइंडिंग के हो गए और रेड रेड वाले सिरे एक वाइंडिंग के हो गए, तो ये हमने चेक कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें रनिंग कौन सा है और हमारा स्टार्टिंग कौन सा है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब हैं उनको ब्लैक ब्लैक पे टच करना है, और आपके मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पे कम आ रहा है वो वाली वाइंडिंग हो जाएगी आपकी रनिंग वाइंडिंग, और जिसके अंदर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है वो हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस तरीके से आप दोनों वाइंडिंग के सिरे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो चेक करते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे जो है एलईडी पे इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बाकायदा करके दिखाऊंगा हर एक चीज़ कि किस तरीके से हमने इसका रेजिस्टेंस चेक करा, कौन सी वाइंडिंग हमारी रेजिस्टेंस कम हुई तो कौन सी हुई और ज़्यादा हुई तो कौन सी हुई। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि कम वाली तो हो गई हमारी रनिंग और ज़्यादा वाली हो गई हमारी स्टार्टिंग। ये आपको प्रैक्टिकल में भी आपको बाकायदा देखने को मिलेगी। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरे आपको यहाँ पे कॉमन कर देना है। कोई भी एक सिरे आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, एक सिरे आपको कॉमन कर देना है। जो सिरा आप कॉमन करोगे उसको न्यूट्रल पॉइंट दे देना है आपकी सप्लाई से जो आ रहा है। जैसा कि यहाँ से ये सीधा चला गया हमारे न्यूट्रल सप्लाई के अंदर। अब बात हो गई यहाँ पे फ्रेंड्स, एक हमारे पास बच गया यहाँ पे स्टार्टिंग का और एक बच गया रनिंग का। अब इन दोनों सिरों के अंदर हमारा जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट कर देना है। मोटर को हमेशा जो फेज सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी हमारी रनिंग वाइंडिंग के अंदर। तो रनिंग वाइंडिंग जो रेड वाला सिरा है इसको देना है हमारे को फेज वायर। तो आप जैसे ये कैपेसिटर के साथ लगे हुए देख रहे हो, इसको देंगे हम फेज वायर जो कि सीधा चल जाएगा हमारे रेगुलेटर के अंदर। रेगुलेटर की रेगुलेटर जो है वो इस मोटर के साथ श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया गया है ताकि हम मोटर की जो यहाँ पर स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सके। तो ये लगा दिया हम इसको श्रेणी क्रम के अंदर। और यहाँ से जो हमारा रेगुलेटर है इसको फेज वायर मिल जाएगा जो कि हमारे स्विच के अंदर जो फेज आएगा वहीं से हम इसको कॉमन कर देंगे जो ताकि फेज हमारा इस स्विच के अंदर भी आ जाए और हमारे रेगुलेटर के अंदर भी आ जाए, और यही फेज सीधा हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंप की। जो हमारा पानी का पंप है वो डायरेक्ट न्यूट्रल फेज के साथ चलता है। तो न्यूट्रल तो हमने जो मोटर के साथ आया था उसी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर कॉमन कर देंगे और डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई निकाल देंगे बाहर के लिए। और फेज वाली जो है वो हम स्विच के साथ कंट्रोल करेंगे। तो वन वे स्विच है, इसकी जो कनेक्शन है वो आप बहुत ईजीली कर पाओगे। डायरेक्ट फेज देना है हमारे स्विच के अंदर और स्विच से सीधा हमारे को दे देना है हमारे पंप के अंदर। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे पंप के अंदर सप्लाई आ जाएगी, न्यूट्रल फेज दोनों मिल जाएंगे, पंप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप रेगुलेटर को ऑन करोगे, ऑन करते ही आपकी मोटर है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम अब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से इसको हमें इसकी वाइंडिंग के सिरे चेक करते हैं, किस तरीके से हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, रेगुलेटर हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, स्विच के साथ हम पंप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाय प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देख लेंगे। इसी तरीके की मजेदार न्यू वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।